सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में आपने समझा दशमलव की तुलना यानी कि छोटा और बड़ा, साथ में हमने असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ता हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटता हुआ, इसे हम आरोही क्रम और इसे अवरोही क्रम भी कहते हैं। तो आपने पिछली वर्कशीट में आसानी से और सरलता से समझा। आज की वर्कशीट 17 दिसंबर 24वीं वर्कशीट 6ठी क्लास की, और इसमें हम पढ़ेंगे दशमलव की इकाइयां यानी कि लंबाई में, भार में और धन में। तो पूरी वीडियो आपके लिए होने वाली मजेदार। तो चलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और वीडियो को पूरी देखने के बाद अपने सभी दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी शेयर करेंगे ताकि वो भी ऐसी विषम परिस्थिति में मैथ की अच्छी पढ़ाई कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम लंबाई नाप लेते हैं। लीना और मोहित, ये लीना है और ये मोहित है। ये क्या कर रहे हैं? पौधे को माप रहे हैं, है ना। तो देखो लीना अपने पौधे की लंबाई को नापना चाहती है। उसके बाद 50 सेंटीमीटर का एक टेप है, तो हाथ में आप देख रहे होंगे ना, ये टेप है। और मोहित लंबाई को मीटर में मापने में उसकी मदद करता है। वो कहता है कि ये सेंटीमीटर में नहीं बल्कि मीटर में मापें इसे। तो लीना ने जब पौधे की लंबाई मापी तो कितना? 186 सेंटीमीटर में। अब हम इसे मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए आपको क्या, मोहित ने कहा कि देखो लीना, जो 1 सेंटीमीटर होता है ना, उसमें 1/100 मीटर होते हैं, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब हम इससे कहेंगे पॉइंट में 0.01 मीटर। क्लियर है? अब आगे देखो, पौधे की लंबाई सेंटीमीटर में थी, यानी कि 100 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर, है ना। जब भी तो 186 बनेगा, तो 100 को हमने 1 मीटर मान लिया, पूरा 100 को 1 मीटर, और जो 86 सेंटीमीटर था उसे हमने कर दिया 0.86। तो जैसे हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 1.86 मीटर। तो यानी कि जो लीना के पौधे की लंबाई थी वो कितनी मीटर थी? 1.86। तो उम्मीद करूंगा आपको समझ आ रहा होगा पॉइंट में हम कैसे बदलेंगे। यानी कि अगर हम 186/100 करते हैं, क्योंकि 100 मीटर होते हैं ना, 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में, तो इन दो जीरो को हटाने के लिए हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, तो ये आ गया 1.86। तो आगे हम भार को देखते हैं, वजन। और वजन के लिए आपको कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पर सामान आप टोकरी में देख सकते हैं। अब मीना ने बाजार से 250 ग्राम टमाटर, 700 ग्राम बैंगन और 800 ग्राम कद्दू खरीदे। आप भी मार्केट जाते होंगे। मीना यह जानने में मदद करें कि उसकी टोकरी में कुल कितने किलोग्राम भार है, उसे कितना किलोग्राम उठाना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। सब्जियों का भार 250 ग्राम प्लस 700 ग्राम प्लस 800 ग्राम, तो इनको जोड़ा हमने, तो ये आएगा आपका 1750 ग्राम। अब जैसा हम जानते हैं कि 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं, और अगर हम इसे दूसरी तरीके से देखें तो अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और अगर इसे पॉइंट में रखेंगे तो 0.001 किलोग्राम। अब देखो सवाल क्या है, 1750 यानी कि 1750 ग्राम बराबर हो गया 1000 ग्राम। अब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो सीधा ही हमने 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम मान लिया ना, मान लेंगे क्योंकि होता है, प्लस 700 ग्राम। तो 700 ग्राम को हमने क्या कर दिया, 750/1000 ग्राम। तो अब आप इसे इस तरह से लिखेंगे, 1000 किलोग्राम प्लस 0.750 ग्राम, तो ये आएगा आपका 1.75। अब इसे इजीली करते हैं कैसे, ये था 1750, अब हमने इसके अपॉन में कर दिया 1000, क्योंकि ये 1000 ग्राम होते हैं। अब हमने 3 जीरो बढ़ाने हैं, तो ऊपर 3 जीरो से पहले हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये आएगा पॉइंट यहाँ पर, तो आ गया ना 1.75। देखो 1.750 ग्राम। इसी तरह से धन यानी कि पैसा। अब पैसे को देखते हैं। कार्तिक के पास 70 नोट तो कितने के हैं? 10-10 के। 6 सिक्के कितने के? 50 के। तो चलिए कार्तिक के पास हम जोड़ते हैं कि कितने रुपए हैं, है ना, पैसे नहीं रुपए हैं। तो हम जानते हैं कि 1 पैसे में 1/100 रुपए होते हैं, यानी कि हम इससे दूसरी तरीके से कह सकते हैं
कि 100 पैसे में 1 रुपया होता है ना। ये 100 पैसे आपके पास आ गए तो 1 रुपया हो गया, 50 पैसे के 2 आ गए तो फिर भी 1 रुपया हो गया, है ना। तो चलिए देखते हो कुल धन कितना है, 70 गुणा 10, क्योंकि 70 नोट तो 10-10 के हैं, तो कितना हो गया 700 रुपये। और 6 गुणा 50 तो ये आ गया 300 पैसे। अब 300 पैसों को भी हम फिर से रुपए में बदलते हैं तो कितना 1000। अब जीरो से बड़ा काट दिया तो ये हो गया 3। अब ये देखो 700 रुपये प्लस 3 रुपये बराबर हो गया 703 रुपये। क्लियर है, आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए हम इन क्वेश्चन आंसर को करते हैं, उससे पहले हम ये चीज़ें समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए याद करने योग्य हैं, तो जल्दी से पेन उठाइए और इन्हें आपने समझना है। तो इनको लिखना भी है आपने। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। 1 किलोग्राम में 100 ग्राम 1000 ग्राम। जब आप आधा किलो लेते हैं तो उसमें कितने ग्राम होते हैं, 500 ग्राम। अच्छा 1 पाव लेते हैं तो 250 ग्राम। क्लियर है। 1 ग्राम में 10 मिलीग्राम और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर अब हम सवाल देखते हैं, और एक सवाल आपके लिए कमेंट में कि 1 रुपये में जब 100 पैसे होते हैं तो 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे 1 रुपये में। तो मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे। तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। अब ये सवाल है आपके लिए, इनको आपने सॉल्व करना है। तो 1915 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। तो देखो फिर से हम देखते हैं 1915 अपॉन में कर देंगे 1000, क्योंकि 1000 मीटर होते हैं किलोमीटर में। 3 जीरो को हटाया तो 3 अंकों से पहले पॉइंट लगा दिया तो कितना आया 1.915। क्लियर है। इसी तरह से देखो 155 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो फिर से देखो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना, ऊपर तो हमने लिखा था 1.915 और नीचे लिखेंगे 1.55, क्योंकि हमने यहाँ पर देखो 155 को हमने अपॉन में 100 कर दिया। 2 जीरो को हटाएंगे तो 2 अंकों से पहले पॉइंट लगा देंगे तो क्या आ गया 1.55। इसी तरह से 250 पैसे को कैसे करेंगे तो यह आएगा 2.50। 900 ग्राम को तो यह आएगा 0.900 किलोग्राम। इसी तरह से इसको लिखेंगे 6.800 ग्राम किलोग्राम और इसको लिखेंगे हम 2.15 मीटर। क्लियर है। 500 पैसे को कितना लिखेंगे ये आपके लिए होमवर्क है। 500 पैसे यानी कि कितने रुपए होंगे मुझे कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। कैसी लगी आपको वीडियो, समझ आई नहीं आई, कितनी प्रॉब्लम आई मुझे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।